नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्कूल की बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा को बिल्कुल अलग नज़र से देखता है। ये है अहिल्यानगर का वर्धमान महावीर स्कूल। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। और देखिए, इस स्कूल की शुरुआत ही एक इतने शक्तिशाली विचार से होती है, जहां जीवन को टाला नहीं जाता, उसका हर दिन अभ्यास किया जाता है। मतलब सीखने को भविष्य के लिए टालना नहीं, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। यही इनके शिक्षा मॉडल का मूल है। तो सबसे पहले इस स्कूल की फिलॉसफी क्या है, किन बुनियादी सिद्धांतों पर यह स्कूल खड़ा है, आइए ये समझते हैं। श्रद्धा, सेवा, शिक्षा, बस ये 3 शब्द यही इस स्कूल की पूरी सोच का केंद्र हैं। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि स्कूल में होने वाली हर गतिविधि के पीछे की प्रेरणा है। तो इस स्कूल के पीछे कौन है? ये एक पहल है जैन सोशल फेडरेशन की, एक ऐसी संस्था जिसका समाज सेवा से जुड़े कामों का एक बहुत लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है। और उनका काम देखिए, आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल, नेत्रालय, ब्लड सेंटर, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पुणे और बीड़ में भी उनके सेंटर्स हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सेवा में उनका दशकों का अनुभव है। और यही विरासत इस स्कूल की नींव को वो भरोसा और विश्वसनीयता देती है। और अब सेवा की यही विरासत शिक्षा के मिशन में बदल रही है। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ मार्क्स या रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सोच में स्पष्टता लाना, भावनाओं में गहराई लाना और काम में उत्कृष्टता पैदा करना। मूल रूप से एक संपूर्ण इंसान का विकास करना। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इस क्यू को कैसे में बदला जाता है। स्कूल इस सोच को जमीन पर, असलियत में कैसे लागू करता है, चलिए अब ये देखते हैं। तो इनका जो पूरा सीखने का सिस्टम है वो 6 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला, अकादमिक अनुभव को फिर से परिभाषित करना, प्रोजेक्ट आधारित सीखने के जरिए। फिर छात्रों को स्वतंत्र विचारक और आजीवन सीखने वाला बनाना। तीसरा, कौशल को उत्कृष्टता के साथ विकसित करना। चौथा, मूल्यांकन का उद्देश्य सिर्फ नंबर देना नहीं, बल्कि विकास के लिए फीडबैक देना है। पांचवा, शरीर और मन का ख्याल रखना, रोजाना खेल, पौष्टिक भोजन और कला के माध्यम से। और आखिरी, समुदाय को सीखने के केंद्र में रखना। मतलब एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। और इन सभी स्तंभों को सहारा देने के लिए छात्रों के अनुभव को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। तनाव पर नहीं, बल्कि कल्याण और जिज्ञासा पर ध्यान दिया गया है। और इसके लिए इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो पारंपरिक स्कूली शिक्षा को चुनौती देते हैं। जैसे कि बैगलेस स्कूल का कॉन्सेप्ट। सोचिए, रोज भारी बैग ले जाने का झंझट ही खत्म। सारी किताबें, सारा सामान स्कूल में ही रहता है। हर छात्र का अपना लॉकर है। इससे न सिर्फ शारीरिक बोझ कम होता है, बल्कि बच्चे ज्यादा व्यवस्थित और केंद्रित रहते हैं। ये कितना बड़ा आराम है। और फिर एक और गेम चेंजिंग पॉलिसी है, नो होमवर्क। हाँ, बिल्कुल सही सुना, यहाँ होमवर्क नहीं दिया जाता। और ये कोई लापरवाही नहीं है, ये एक सोचा समझा मॉडल है, ताकि बच्चे स्कूल के बाद अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जो उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं और उनके कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खेलना, कोई हॉबी अपनाना या परिवार के साथ वक्त बिताना। अच्छा, फिलॉसफी हो गई, तरीके हो गए। अब बात करते हैं क्या की, यानी वे टूल्स, वे अत्याधुनिक सुविधाएं और साझेदारियां जो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। और इसमें सबसे पहले आती है स्पेस लैब, जो ISRO ट्यूटर के साथ मिलकर बनाई गई है। ये कोई मामूली लैब नहीं है। यहाँ छात्रों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है, वो भी ISRO वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में। ये कितनी बड़ी अवसर है। इसके बाद है एडवांस्ड रोबोटिक्स और STEMlearn.ai लैब। और इसके लिए इन्होंने किसके साथ साझेदारी की है? IIT इलाहाबाद के साथ। तो यहाँ पर ध्यान अगली पीढ़ी की तकनीकों पर है, रोबोटिक्स, AI, इन सब चीज़ों पर। और आज की दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं, है ना? इसके लिए है हेलो ब्रिटानिका इंग्लिश लैंग्वेज लैब। इसका मकसद है छात्रों में मजबूत अंग्रेजी प्रवाह और आत्मविश्वास के साथ संवाद करने का कौशल विकसित करना। तो ये सारे टूल्स, ये स्पेस लैब, रोबोटिक्स लैब, लैंग्वेज लैब, ये सिर्फ फैंसी सुविधाएं नहीं हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। और वो विजन है आने वाली पीढ़ी को 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार करना। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं, फिलॉसफी, तरीके, टूल्स, और देखते हैं कि मिलकर ये एक छात्र के लिए कैसा संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। स्कूल का हर दिन इन 5 सीखने के तरीकों पर चलता है। पहला, अनुभवात्मक शिक्षा, यानी अनुभव से सीखना। फिर गतिविधि आधारित शिक्षा,
तीसरा है DIY और मेकर माइंडसेट, मतलब खुद करके सीखना। चौथा, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, जो बहुत जरूरी है। और पांचवा, अनुप्रयोग सोच, यानी जो सीखा है उसे लागू कर। और स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी जीवंत है। डे बोर्डिंग की सुविधा है, रोजाना मस्ती और फिटनेस सेशंस हैं, हॉबी क्लासेस हैं जैसे डांस, आर्ट्स, गिटार, और सबसे जरूरी, हर छात्र के लिए व्यक्तिगत सीखने की योजनाएं हैं। यहाँ तक कि किताबों की सीरीज भी खास तौर पर चुनी गई हैं। तो संक्षेप में ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्कूल का दर्शन, उनके नए तरीके और भविष्य के लिए जरूरी उपकरण, ये सब एक साथ आते हैं और मिलकर एक सचमुच अनूठा और संपूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाते हैं। और आखिर में वही सवाल जो हमें वापस शुरुआत में ले जाता है, एक बार इस पर सोचिए, क्या हो अगर स्कूल सिर्फ जिंदगी की तैयारी ना हो, बल्कि खुद जिंदगी हो।